नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का जो रोमांच है पूरी दुनिया पर छा चुका है। एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ उलटफेर हो रहे हैं तो कुछ रोमांचक मैच भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अंतिम गेंद तक पता नहीं चलता कि कौन सी टीम जीतेगी और सेमीफाइनल की जो रेस है वो भी काफी रोमांचक हो चुकी है। टीम इंडिया 6 मैच में 6 जीत के साथ नंबर 1 पर के पायदान पर काबिज है। और अब जो 1 नवंबर को यानी कि 1 नवंबर को जो मैच खेला जाएगा उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सेमीफाइनल की रेस में जो नंबर 2 पर टीम रह सकती है वो कौन सी है, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में। एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका जीत की हैट्रिक लगा चुकी है तो न्यूजीलैंड अपने पिछले दोनों मैच हार चुकी है। तो सारी चर्चा करेंगे, आपको पिच रिपोर्ट भी बताएंगे, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताएंगे, आपको हेड टू हेड भी बताएंगे और वेदर कंडीशन भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बावूबा, रासिवन डे डुसैन, एडम मार्गरम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, गेराल्ड कोइट्जी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और तबरेज शमसी। तो ये साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर न्यूजीलैंड के बारे में बातचीत करें तो डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, जिमी निशम, मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताते हैं कि पुणे की जो महाराज क्रिकेट स्टेडियम की पिच है वो कैसी है। पुणे की पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, यहाँ पर स्पिनर्स के साथ साथ तेज गेंदबाजों को भी अच्छी खासी मदद मिलती है। इस वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड पर 2 मैच हुए हैं, दोनों ही मैच चेस करने वाली टीम जीती है। आपको याद होगा भारत ने भी बांग्लादेश को हराया था और श्रीलंका ने हराया था, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दी थी पटकनी। अब अगर हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में बातचीत करें तो देखिए दोनों टीमों के बीच में 71 मैच हुए हैं, जिसमें से 41 मैच जीते हैं साउथ अफ्रीका ने, 25 मैच जीते हैं न्यूजीलैंड ने और 5 मैचों का जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया है। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, अब आपको हेड टू हेड मुकाबले भी बताए, दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। अब वेदर भी बता देते हैं। तो अगर वेदर की आप टेंशन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बारिश की बहुत कम प्रेडिक्शन है, 2 या 3% ही बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। तो इसका मतलब ये है कि 100 ओवर का मैच आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 50-50 दोनों पारियों को मिला ले 50-50 ओवर की, तो 100 ओवर का मैच आपको देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा चर्चा दोनों टीमों की फॉर्म के बारे में भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं न्यूजीलैंड की, जिसे पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार तो जरूर झेलनी पड़ी थी, लेकिन उस हार से मतलब जो ऑस्ट्रेलिया जीता था उसकी जीत से चर्चे न्यूजीलैंड की हार के हो रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से केवल 5 रन से हारी थी न्यूजीलैंड की टीम, 389 का रन का टारगेट का पीछा कर रही थी। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद होंगे। देखिए कॉनवे के बल्ले से रन तो निकल रहे हैं, लेकिन 1 शतक निकला है, उसके बाद थोड़ी सी फॉर्म है वो डिप हुई है। और ये मैच जहां हो रहा है पुणे में, वहां पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, तो इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से ये सबसे की प्लेयर साबित हो सकते हैं। विलियम के साथ देखिए रन तो बना रहे हैं, अर्धशतक भी लगाए हैं, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा दे देते हैं अपनी टीम को, क्योंकि शुरुआत में डॉट्स गेंद बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हालांकि कई बार जब सेट हो जाते हैं तो बराबरी कर लेते हैं, लेकिन कई मैचों में ऐसा भी हुआ है कि वो जल्दी आउट हो गए, सेट होने के बाद आउट हो गए, उसके बाद जो डॉट गेंद का प्रेशर है वो न्यूजीलैंड के ऊपर आ गया था। अगला नाम रचिन रविंद्र है, जिसके बारे में चर्चा करें तो क्या करें। इस वर्ल्ड कप में 2 शतक लगा चुके हैं और पिछले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरे थे तो भी एक बेहतरीन शतक लगाया था, न्यूजीलैंड को गेम में बनाए रखा था। वो तो गलत टाइम पे आउट हो गए, नहीं तो न्यूजीलैंड को जीत दिलाकर ही वो वापस आते। इसके बाद मिचेल की बारी आती है। मिचेल के बल्ले से लगातार रन बन रहे हैं, जहां टॉप ऑर्डर में रचिन रन बना रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में जो मिचेल है वो लगातार रन बना रहे हैं। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने 54 रन की पारी खेली थी। इसके बाद टॉम लेथम, जो केन विलियमसन के नहीं खेलने के उसमें कर रहे हैं कप्तानी, प्रदर्शन
एवरेज रहा है, ठीक ठाक रहा है, क्योंकि अब बल्ले से अर्धशतक तो निकले हैं लेकिन उस तरीके की इंपैक्टफुल पारी नहीं निकली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब टीम को जरूरत थी तो वो खराब एक रिवर्स स्वीप शॉट खेल के आउट हो गए, और उसके बाद जब टीम दबाव में आ गई थी तो उन्हें थोड़ा सा कप्तानी वाली पारी खेलनी होगी। नो डाउट बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन में रिवर्स स्वीप भी अच्छा मारते हैं, स्वीप भी अच्छा मारते हैं, तो शॉट्स तो सारे हैं, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन है वो इनको ठीक करना होगा। इसके बाद भी देखिए गिलेन फिलिप्स गेंदबाजी में तो कमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर न्यूजीलैंड की वापसी हुई थी तो उनकी गेंदबाजी का ही कमाल था, जो 3 विकेट उन्होंने लिए थे, लेकिन गिलेन फिलिप्स को अब बल्लेबाजी में भी कुछ कमाल करना होगा। जिस तरीके का उनका रोल दिया गया है, तूफानी वो बल्लेबाज है, तूफानी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक वो देखने को मिला नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि इस मैच में आपको फिलिप का तूफान भी आते हुए दिख जाए। इसके बाद जिमी नीशम, अगर न्यूजीलैंड इतने करीब पहुंचा था उस मैच का तो वो नीशम की वजह से था। हालांकि इतनी जो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर बना गया वो भी नीशम की वजह से था, क्योंकि 49वें ओवर में 27 रन पड़े थे नीशम के ओवर में, और वहीं से गेम पूरी तरीके से पलट गया था, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने कर दी थी। बल्लेबाजी में 58 रन बनाए थे, रन आउट हो गए, नहीं तो हो सकता था कि न्यूजीलैंड को मैच जिताई देते। इसके बाद सेंटनर भी है, गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, तो ये रोल अपना लगातार निभा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी मतलब इकोनॉमिकल भी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैट हेनरी के बाद आते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत दी थी, नो बॉल पे नो बॉल, वाइड गेंद, खराब गेंदबाजी, इन्होंने बेहद खराब गेंदबाजी करी थी, वहीं से ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम मिला था, और इसी का नतीजा था कि जो ऑस्ट्रेलिया शुरुआती 19 ओवर में ही 175 रन स्कोर बोर्ड पे टांग के बैठा हुआ था। ट्रेंट बॉल्ट भी टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक उस लेवल का प्रदर्शन नहीं आया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शुरुआत में विकेट चाहिए ट्रेंट बॉल्ट से, और वो अब तक नहीं आए हैं। उम्मीद करेंगे कि पुणे की पिच पे उनको मदद मिलेगी और वो वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, तो देखिए डिकॉक इस वर्ल्ड कप में 3 शतक लगा चुके हैं, बेहद शानदार फॉर्म में है। ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद वो वनडे फॉर्मेट में खेलेंगे नहीं, संन्यास ले चुके हैं। तो देखिए वो खुद बोल चुके हैं कि इस वर्ल्ड कप को मैं यादगार बनाना चाहता हूं, तो यादगार बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो कर भी रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके जोड़ीदार है कप्तान टिम्बा बवुआ, उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो कब रन बनाएंगे पता नहीं। कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनका पहला रोल है बल्लेबाजी का, वो उसमें बुरी तरीके से फेल रहे हैं, और उनकी जगह जो बाहर है उनकी वजह से वो है हेनरिक्स, जो इस टूर्नामेंट में अर्धशतक लगा चुके हैं। इसके बाद वैन डर डुसेन आते हैं, वो शुरुआत उन्होंने बेहद अच्छी करी थी, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन डिप रहा है। जैसे ही स्पिनर आते हैं वो फंस जाते हैं, और शुरुआत में ना जाने पता नहीं क्यों वो डॉट गेंद बहुत ज़्यादा खेलने लग गए। वो उनका गेम तो नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखने को आया है कि वो डॉट गेंद ज़्यादा खेल रहे हैं, शुरुआत में दबाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने ऊपर। इसके बाद देखिए एडम मार्करम बेहद शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जब भी मौका मिला है अच्छा प्रदर्शन किया है, 2 शतक भी लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ 91 रन की पारी भी खेली है, मैं जिताऊ पारी कहूँगा। और इसके बाद देखिए फिर बारी आती है हेनरी क्लासन की, पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक अगर कोई खिलाड़ी है तो वो क्लासन ही है। क्या शतक लगा चुके हैं और तूफानी पारी खेलते हैं, एकदम से कहते हैं ना कि मैच विरोधी के पक्ष में होता है, पूरी तरीके से अपने पक्ष में मोड़ देते हैं और कुछ इस तरीके की इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं। डेविड मिलर, अब डेविड मिलर के बल्ले से देखिए एक मैच में रन निकले हैं, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए। स्टार्ट तो मिल रहे हैं इनको भी, 30-40 रन ये बना रहे हैं, लेकिन उस स्टार्ट को बड़ी पारी में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो इसी का नुकसान जो साउथ अफ्रीका को हुआ है थोड़ा बहुत, वो इसी वजह से हुआ है कि डेविड मिलर का वो फॉर्म अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद गेंदबाजी आ जाती है, देखिए गेंदबाजी अच्छी खासी हुई है, रबाडा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पिनर्स में चाहे तबरेज शम्सी हो चाहे केशव महाराज हो, दोनों ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तबरेज शम्सी ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। कोर्टसी रन तो दे रहे हैं, देखिए इकोनॉमी बहुत हाई है उनकी, 6 रन प्रति ओवर से ज़्यादा की है, लेकिन इसके साथ ही विकेट टेकर है, रन जरूर दे रहे हैं लेकिन विकेट भी ले रहे हैं। और यही रोल शायद टीम मैनेजमेंट ने उनको दिया हुआ है कि आप भले ही थोड़े से रन ज़्यादा दे दीजिए,
लेकिन जो विकेट है वो लगातार अंतराल में आप लेते रहें। तो गेंदबाजी काफी सॉर्ट आउट लग रही है। अब आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका पुणे में जब भिड़ेंगे तो कौन सी टीम आपको मजबूत दिख रही है? क्या साउथ अफ्रीका जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में और ऊपर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड जो जीत का रथ चल रहा था और बीच में जो हार के कुछ मैचेस आ गए हैं, क्या उसको बदलकर दोबारा से जीत के रथ पर सवार हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद प्रिंगल यहां आपको देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।